हाय दोस्तों, अगर आपने बजाज फाइनेंस से किसी भी प्रकार का लोन लिए हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, उसके अलावा अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को मतलब मोबाइल को, टैबलेट को, बाइक को फाइनेंस करवाए हो, मतलब किस्त में लिए हो और लोन रिपेमेंट करने का तथा लोन का जो एनबीएफसी है ये है बजाज फिनसर्व। और जिस टाइम को आपने लोन लिए थे यानी फाइनेंस करवाए थे, उस समय पर आपने सोचा था कि भाई साहब जैसे भी हो जो ईएमआई बनेगा उसको मैं रिपेमेंट कर दूंगा, और आपने ऐसा किए भी थे और ऐसा सोचे भी थे। लेकिन आज के डेट में चाहे आप लोग इस वीडियो को जब भी देखें, 2025 हो, 2026 हो या फिर बाद में भी हो, ठीक है, आज के डेट में आपके पास ईएमआई रिपेमेंट करने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन आपका हो चुका है जिस सिचुएशन में आप ईएमआई का रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में ना बजाज फाइनेंस का एक पॉलिसी है, साथ में आरबीआई का भी गाइडलाइन है, जिसके तहत आप चाहे तो कुछ समय के लिए अपना ईएमआई को पॉज होल्ड कर सकते हो। ठीक है, यानी पॉज या फिर होल्ड। इस वीडियो पर मैं आप सबको डीपली जानकारी दूंगा और ये जानकारी मेंशन है bajajfinserv.in वेबसाइट पर। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक सेकेंड को भी स्किप ना करें, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। हाँ, सो देखिए, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया हूँ और अभी मैं प्रेजेंट हूँ bajajfinserv.in पर, यानी बजाज फिनसर्व का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पर। ठीक है, सो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है कैन आई स्टॉप ईएमआई फॉर 3 मंथ, और ये 3 मंथ भले ही लिखा है, लेकिन आप लोग चाहे तो इससे भी ज़्यादा या फिर इससे कम समय के लिए अपना ईएमआई को स्टॉप, होल्ड या फिर पॉज कर सकते हो। नीचे बहुत सारा जानकारी आप सबको मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश पर लिखा है। मैं चाहूँ तो आप लोगों को इंग्लिश पर भी रीड करके सुना सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, मैं ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ और इस स्थिति में ज़्यादातर लोग वीडियो को स्किप जरूर करेंगे। इसीलिए इंग्लिश का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये ऑन रहेगा और मैं आप सबको हिंदी पर बताऊंगा ताकि समझने में आसानी हो और वीडियो जितना कम समय में हो सके ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो देखिए, मैं आप सबको हिंदी पर जानकारी दे रहा हूँ। ईएमआई लोन का एक बैकबोन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और बहुत लोग लोन लेते हैं और बड़ा अमाउंट का जो लोन है ईएमआई के माध्यम से रिपेमेंट करते हैं। ईएमआई एक इस प्रकार का फैसिलिटीज है जो कि बोरोवर को, यानी जो लोगों ने उधार लिए हैं तथा लोन लिए हैं, उन लोगों को एक ऐसा सुविधा देते हैं, वो लोग किस्त के माध्यम से यानी मंथली अपना लोन को रिपेमेंट कर पाए। ठीक है, और ये जो ईएमआई होगा इसमें प्रिंसिपल अमाउंट साथ में इंटरेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी दोनों प्लस होके एक अमाउंट बनता है, उसको रिपेमेंट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कभी कभी फाइनेंशियल सिचुएशन बोरोवर का सही नहीं रहता है, जिसके कारण कुछ इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, ईएमआई रिपेमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। उस टाइम पर बजाज फिनसर्व बोरोवर को एक सुविधा देते हैं, जिस सुविधा को फॉलो करते हुए ईएमआई का कुछ समय के लिए रिलीफ मिलता है तथा ईएमआई को पॉज करने का सुविधा मिलता है। उसके अलावा आप लोग ये भी कह सकते हो कुछ महीने के लिए ईएमआई को होल्ड करने का सुविधा मिलता है। और साथ में ये जो ईएमआई आप लोग होल्ड करेंगे, इसमें आप लोगों को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। कोई बाउंस चार्जेस, पेनाल्टी चार्जेस इस प्रकार का चीज़ें ऐड नहीं होगा, लेकिन उसका प्रोसेस है। ठीक है, इसलिए मैं आप सबको पहले ही बता दिया हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अभी इस जगह पर मेंशन है ईएमआई स्टॉप, इसका मतलब क्या होता है। सो यहाँ पर आसान भाषा में बताया गया है, ईएमआई स्टॉप एक टेम्पोररी सलूशन है जिसको फॉलो करते हुए कुछ महीने का आपको छूट मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ईएमआई ही छूट मिल जाएगा, मतलब आप लोग ईएमआई को होल्ड कर सकते हो। सपोज मान के चलिए आपने 24 महीने का ईएमआई बनाया हो और आप लोग चाहते हो 6 महीने का ईएमआई को होल्ड करना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई साहब आपको 24 से
6 महीना का जो ईएमआई है वो माइनस हो जाएगा। ये 6 ईएमआई आपको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। ईएमआई माफ नहीं होता है, लेकिन हाँ होल्ड हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इस जगह पर जानकारी दिया गया है टिपिकल सिचुएशन पर, जैसे कि जब चले जाना, मेडिकल इमरजेंसी, इकोनॉमी का डाउन टर्न, उसके अलावा ईएमआई नहीं चुका पाएंगे, इस प्रकार का कुछ सिचुएशन अगर हो जाता है, उस समय पर जो लेंडर है यानी बैंक और एनबीएफसी बोरोअर को, यानी जिसने लोन लिए हैं, उनको इस प्रकार का सुविधा देते हैं कि आप अपना ईएमआई को कुछ समय के लिए पॉज करें। इसका मतलब ये नहीं है कि ईएमआई माफ हो जाएगा, इंटरेस्ट लगातार जुड़ते जाएगा, यानी अपना ईएमआई के ऊपर इंटरेस्ट आपको चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन जो पेनल्टी होता है, अलग सा चार्जेस होता है, इससे आप लोगों को टेम्पोररी छूट मिल जाएगा। अभी नीचे देखिए रीजन बताया गया है कि कौन सा स्थिति में आपको ये सुविधा मिल सकता है। एक नंबर पर बताया गया है जॉब लॉस और रिड्यूस इनकम। अगर जॉब चला जाता है या फिर कोई भी कारण होता है जिसके कारण अपना इनकम कम हो जाता है, उस स्थिति में ये सुविधा मिलेगा। मेडिकल इमरजेंसी पर भी ये सुविधा मिलेगा, क्योंकि भाई साहब मेडिकल इमरजेंसी आ जाना मतलब यहाँ पर लाखों करोड़ों का खर्चा है। 3 नंबर पर नेचुरल क्लाइमेट, मतलब कुछ प्राकृतिक दुर्घटना के लिए भी अपना ईएमआई को स्टॉप, होल्ड या फिर स्किप किया जा सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब अपना जॉब चला गया है, बिजनेस लॉस हो गया है, या फिर कुछ सिक्योरिटी के लिए आपने पैसा जमा के रखे थे वो भी चला गया है, उस स्थिति में भी अपना ईएमआई को आप चाहे तो स्टॉप या फिर पॉज कर सकते हो। उसके अलावा ऐसे तमाम रीजन है, साथ में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस भी शामिल है। मतलब मिला जुला के बाद तो कुछ इस प्रकार का हुआ, कोई भी सिचुएशन हो, अगर ईएमआई रिपेमेंट करने का पैसा आपके पास नहीं है, सो ये सुविधा आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं है, मिल जाएगा, लेकिन मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको कन्विंस करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, और नीचे कुछ पॉइंट है, जैसे कि ये जो सुविधा है हर किसी को नहीं मिलेगा, और साथ में आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा किस लिए आप अपना ईएमआई को होल्ड करना चाहते हो। अगर इस वीडियो पर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट मिलेगा कि भाई साहब ये जो पार्टिकुलर पेज है इसको ऊपर आप डिटेल्स में जानकारी दीजिए, सो मैं आप सबको डेडिकेटेड वीडियो बना के जरूर दूंगा, लेकिन कमेंट बहुत ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी ये जानना जरूरी होता है हम लोग ईएमआई को जो स्टॉप करेंगे उसका क्या प्रोसेस है। इस जगह पर प्रोसेस भी बताया गया है। सबसे पहले लेंडर के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, यानी जिस भी बैंक से, उसके अलावा एनबीएफसी के माध्यम से आपने लोन लिए हो, उस कंपनी के साथ, बैंक के साथ या फिर एनबीएफसी के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा जो ईएमआई है इसको कुछ समय के लिए पॉज करे। इसको आप लोग होल्ड भी कह सकते हो, उसके अलावा स्किप भी कह सकते हो। ठीक है ना। सेकंड स्टेप पर आप लोगों को नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, यानी आप किस लिए अपना ईएमआई को स्टॉप करना चाहते हो उसके ऊपर आपको प्रूफ देना पड़ेगा। मेडिकल इमरजेंसी होगा सो भाई साहब मेडिकल का बिल होगा, प्रेस्क्रिप्शन होगा, एडमिट का स्लिप होगा, पेमेंट रिसिप्ट होगा, इस प्रकार का तमाम चीज़ें होता है। अगर जॉब लॉस हो जाता है, उसका रिजाइन अप्रूवल लेटर हो गया, उसके अलावा मान के चलिए बिजनेस का लॉस हो गया है, उसका भी स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। सो नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाएगा, फिर आपको टर्म एंड कंडीशन बताया जाएगा, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टर्म एंड कंडीशन पर बहुत भारी भरकम चीज़ लिखा हुआ होगा कि भाई साहब अपना घर ले लेंगे, अपना ज़मीन ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। टर्म एंड कंडीशन पर बेसिक सा चीज़ होता है कि भाई साहब आपको ईएमआई होल्ड करने का जो समय मिल रहा है उसके बाद आपको ईएमआई रिपेमेंट रेगुलर करना पड़ेगा, साथ में जो इंटरेस्ट है इसको भी चुकाना पड़ेगा। इस प्रकार का छोटा बड़ा चीज़ होता है, वो भी उतना भी मुश्किल नहीं होता है। ठीक है ना। साथ में दोस्तों ये भी ध्यान में रखेंगे, लोन होल्ड करने का या फिर स्टॉप करने का प्रोसेस हर एक लोन के ऊपर लागू नहीं होता है, और इस जगह पर लेंडर से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई साहब मैं ईएमआई को होल्ड करना चाहता हूँ। लेंडर का अप्रूवल के बिना आप लोग ईएमआई को स्टॉप नहीं कर पाएंगे। हाँ, अभी अप्रूवल लेने का बहुत सारा ऑप्शन है, आप लोग लेंडर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। लेंडर अगर एग्री ना हो उस स्थिति में आप लोग आरबीआई के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। फिर भी अगर अपना काम नहीं होता है सो आप लोग कोर्ट से एफिडेविट बना के
लेंडर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, तब तो भाई साहब अपना काम बन जाएगा। क्योंकि जाहिर सा बात है आप ईएमआई को रिपेमेंट करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाएंगे, तो भाई साहब आप लोग करेंगे कैसे। लेकिन लास्ट में एक चीज मैं आप सबको कहना चाहूंगा, ऑलवेज ऑनेस्टली, मतलब आपको ईमानदार होना पड़ेगा। ईएमआई को स्टॉप करके आप लोग कहीं पर भाग जाएंगे, ठीक है, गायब हो जाएंगे या फिर फ्यूचर में ईएमआई नहीं चुकाएंगे, इस प्रकार का मेंटालिटी बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हाँ, आप लोग अभी नहीं कर पा रहे हो ये बात कुछ अलग है, लेकिन फ्यूचर में आप लोग कर देंगे, इस प्रकार का मेंटालिटी होना चाहिए। साथ में गाइस इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये सुविधा उन लोगों को ही मिलता है जिन लोगों का फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब पास्ट में सही टाइम पर रिपेमेंट किए हैं, क्रेडिट स्कोर भी ठीक ठाक है। क्योंकि बैंक को, फाइनेंस कंपनी को ये भरोसा मिले कि भाई साहब आपका सिचुएशन खराब है, इसलिए आप ईएमआई को रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप एक ईमानदार आदमी हो, आप ईएमआई का रिपेमेंट फ्यूचर में कर देंगे। आई होप बजाज फाइनेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको फॉलो करते हुए मेरा नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस को मिला के एक शानदार जानकारी आप सबके साथ शेयर किया हूँ। फिर भी दोस्तों कुछ डाउट है या फिर कुछ सवाल है, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और हाँ दोस्तों, जिस वेबसाइट के बारे में मैंने डिस्कशन किया हूँ उसके अलावा जिस पार्टिकुलर वेब पेज के बारे में मैंने डिस्कशन किया हूँ उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बाकी आप लोग तो खुद समझदार हो, आप खुद रीड कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय मेरे साथ शेयर करने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।